हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑल ऑफ यू वेलकम टू दिस माय चैनल। आज हम लोग पॉलिनोमियल यानी बहुपद के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो जानेंगे बहुपद पॉलिनोमियल क्या होता है, इसके बाद जानेंगे बहुपद की घात क्या होता है, उसके बाद जानेंगे बहुपद के प्रकार यानी बहुपद के कई प्रकार होते हैं, उसमें से एकपदी बहुपद के बारे में जानेंगे, द्विपदी बहुपद के बारे में जानेंगे, त्रिपदी बहुपद के बारे में जानेंगे, चतुर्पदी बहुपद के बारे में जानेंगे और अचर बहुपद के बारे में जानेंगे और बहुपद का मानक रूप के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो इसमें बहुपद यानी पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। बहुपद वैसा बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक पद में चर यानी x का घात एक और ऋणात्मक पूर्णांक होता है, वही बहुपद कहलाता है। जैसे 3x टू द पावर 3 प्लस 4x माइनस 7, इसमें x पे पावर 3 है यानी और ऋणात्मक पूर्णांक, इस पे x पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है यानी और ऋणात्मक पूर्णांक है। यही बहुपद कहलाता है, यही बहुपद होता है। अब इसके बाद बहुपद की घात के बारे में जानेंगे, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल यानी बहुपद की घात क्या होता है। बहुपद की घात किसी अशून्य बहुपद में चर राशि के अधिकतम घात को उस बहुपद का घात कहा जाता है। किसी अशून्य बहुपद में चर राशि के अधिकतम घात को उस बहुपद का घात कहा जाता है। जैसे 3x टू द पावर 2 प्लस 5x माइनस, जैसे 3x टू द पावर 2 प्लस 5x माइनस 7, इसमें अधिकतम घात x पे यानी चर राशि में x पे अधिकतम मान 2 है। ये एक चर में बहुपद है, ये एक चर में बहुपद है, लेकिन x पे घात 2 है तो इसका घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी इस बहुपद की घात हो जाएगा, इस बहुपद की घात 2, इस बहुपद के घात 2 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे बहुपद के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें सबसे पहले एकपदी बहुपद के बारे में जानेंगे। एकपदी बहुपद को मोनोमियल कहा जाता है, एकपदी बहुपद को मोनोमियल कहा जाता है, एकपदी बहुपद को मोनोमियल कहा जाता है। यानी जिस बहुपद में केवल एक पद होता है वही मोनोमियल कहलाता है यानी एकपदी कहलाता है। यानी जिस बहुपद में केवल एक पद होता है एकपदी बहुपद कहा जाता है। जैसे 7x टू द पावर 3 2x स्क्वायर माइनस 7, ये सब क्या है, ये सब एकपदी बहुपद है, मोनोमियल है, ये सब मोनोमियल है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे द्विपदी बहुपद के। द्विपदी बहुपद को बाइनोमियल भी कहा जाता है। द्विपदी बहुपद को बाइनोमियल भी कहा जाता है। जिस बहुपद में केवल दो पद होते हैं उसे बाइनोमियल कहा जाता है। जैसे x टू द पावर प्लस 7 x टू द पावर 7 2x टू द पावर 2 माइनस 2, ये सब दो पद वाले बहुपद है, ये सब दो पद वाले बहुपद है, इसको बाइनोमियल कहा जाता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे त्रिपदी बहुपद के बारे में। त्रिपदी बहुपद को ट्राइनोमियल भी कहा जाता है, त्रिपदी बहुपद को ट्राइनोमियल भी कहा जाता है, त्रिपदी बहुपद को ट्राइनोमियल भी कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे त्रिपदी बहुपद क्या होता है। जिस बहुपद में 3 पद होते हैं त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं, जिस बहुपद में 3 पद होते हैं त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ये त्रिपदी बहुपद है। इसमें 3 पद है, एक है 2x स्क्वायर 2x टू द पावर 2, एक है दूसरा पद है माइनस 5x, तीसरा पद है प्लस 7, यानी इसमें 3 पद है तो ये त्रिपदी बहुपद हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। अब हम लोग जानेंगे चतुर्पदी बहुपद के बारे में। चतुर्पदी बहुपद को क्वाड्रिनोमियल भी कहा जाता है, चतुर्पदी बहुपद को क्वाड्रिनोमियल कहा जाता है, चतुर्पदी बहुपद को क्वाड्रिनोमियल भी कहा जाता है। अब चतुर्पदी बहुपद क्या है, जिस बहुपद में 4 पद होते हैं चतुर्पदी बहुपद कहलाते हैं, जिस बहुपद में 4 पद होते हैं चतुर्पदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे 2x टू द पावर 3 माइनस 3x टू द पावर 2 प्लस 4x प्लस 5, ये इसमें 4 पद है, 2x टू द पावर 3 माइनस एक पद हो गया, ये एक पद हो गया माइनस 3x टू द पावर 2, एक हो गया प्लस 4x, एक हो गया प्लस 5, इसमें 4 पद है। इसमें कितने पद है, इसमें 4 पद है, ये हो गया चतुर्पदी बहुपद। अब हम लोग जानेंगे अचर बहुपद के बारे में। अचर बहुपद को कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहा जाता है, अचर बहुपद को कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी अचर बहुपद के बारे में जानेंगे। अब अचर बहुपद क्या होता है। अचर बहुपद वह बहुपद जिसमें कोई भी चर गुणांक नहीं होता है, यानी इस बहुपद में कोई चर गुणांक नहीं होता है, अचर बहुपद होता है। जैसे मान के चलिए 10 माइनस 8, इसमें कोई अचर गुणांक नहीं है, इसमें क्या है, कोई अचर गुणांक नहीं है, सॉरी अचर नहीं, चर गुणांक नहीं, इसमें कोई चर गुणांक नहीं है, यही अचर बहुपद होता है। अचर बहुपद में कोई चर गुणांक नहीं होता है,
यही अचर बहुपद कहलाता। मान के चलिए अचर बहुपद का घात शून्य होता है, अचर बहुपद का घात ही शून्य होता है, लेकिन शून्य एक बहुपद नहीं है, लेकिन शून्य एक बहुपद नहीं है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे बहुपद का मानक रूप। क्या चीज जानेंगे? बहुपद का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल यानी बहुपद के मानक रूप के बारे में जानेंगे। अब बहुपद के मानक रूप क्या होते हैं? बहुपद का मानक रूप, यदि किसी बहुपद के पदों को उनके घातों के आरोही अथवा अवरोही क्रम में सजाया जाए तो वह बहुपद अपने मानक रूप में कहा जाता है। जैसे में हो गया 7x⁻³ - 2x⁻² प्लस 5x+2, यही बहुपद का मानक रूप होता है। यानी यदि किसी बहुपद के पदों को उनको घातों के आरोही अथवा अवरोही क्रम में सजाया जाए तो वह बहुपद अपने मानक रूप में कहा जाता है। जैसे 7x⁻³ - 2x⁻² प्लस 5x+2, यानी पहले घात बड़ा घात 3, उसके बाद 2, उसके बाद x में कुछ नहीं है तो 1, उसके बाद अचर पद।